ये देख सकते हैं, ये मुकम्मल इसका आटा बन चुका है। आप इस पत्थर के नीचे से आटा बन के निकल रहा है। ये देखें मुकम्मल, जिस तरह से आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी की चक्की में से निकलता है, इसी तरह का बिल्कुल बारीक आटा बन गया इसका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं मौजूद हूँ एक तारीख़ी इमारत के अंदर, जहाँ पर आज से कुछ सालों कबल तो ख़ानदान रहते थे, जो कि मुकम्मल तौर पर यानी कि पुराने तौर और तरीक़ों से बनाई गई है। ये पंजाब का असल कल्चर है और ये वो हकीकत है जो किसी दौर में घर होते थे, जो हमने अपनी छोटी छोटी यानी कि बचपन की एज में देखे थे। लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर गांव देहात में भी ख़त्म हो चुके हैं, मॉडर्न टाइप घर बन रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से उजड़े हुए मकानात वो किसी और जगह शिफ्ट हो चुके हैं। तो आज मेरा यहाँ पर विज़िट हुआ। ये देख सकते हैं पुराने ज़माने के नैनो नक्शों से बनाए गए हैं तमाम के तमाम मकानात। आपको ये मूव करके मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको मैं इस घर का पूरा विज़िट करवाऊँगा। बड़े ही शानदार तरीके से ये बनाया गया है, तो शुरू से एंड तक दिखाऊंगा पुराने दौर में पंजाब के देहातों के अंदर किस तरह से घर बनाए जाते थे और क्या मॉडर्नाइज तरीके से बनाए जाते थे। उस वक़्त के टाइम के मुताबिक हर चीज़ एक परफेक्ट अपने हैंडमेड तरीके से बनाई जाती थी। किसी बारे में भी आर्टिफिशियल चीज़ के लिए इन्हिसार नहीं किया जाता था। जब मकानात की तामीर होती थी तो साथ के साथ तामीर कर देते थे जो भी उन्होंने बनाना होता था। तो मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको तमाम का तमाम जो प्रोसेस है वो दिखाऊंगा। ये मेन गेट था, यहाँ से घर का आगाज़ होता है। ये देख सकते हैं दीवारें भी टूटी हुई है मुकम्मल। फर्स्टली ये गेट के साथ बराबर में आता है, ये इसको तंदूर बोलते हैं। यहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती थी, पूरे मोहल्ले के लोग, औरतें यहाँ पर आकर जमा होती थी, यहाँ पर खड़े होकर गपशप लगाते थे। उसके अलावा यहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती थी, मोस्टली दोपहर की रोटियाँ यहाँ पर बनती थी। ये जानवरों का वो बोलते हैं बेड़ा पंजाबी में, वो था। अभी भी बकरियाँ बंधी हुई हैं यहाँ पे, तमाम के तमाम वो अपने जानवर लाकर बांधते थे। और ये देख सकते हैं आप। ये अब चलते हैं किचन की तरफ। ये सामने इसको पंजाबी में तवी बोलते हैं। यहाँ पर मोस्टली शाम की रोटियाँ बनाई जाती थी। पूरा ख़ानदान एक जगह रहता था, इसलिए बहुत सारी रोटियाँ बनती थी, तो इस तवी पर बनाई जाती थी। ये ऊपर क्या कहते हैं तवे टाइप लगाते थे, जिस पर 4-5 रोटियां एक साथ बन जाती थी। तो ये किचन था जहाँ पर मोस्टली सुबह का नाश्ता बनता था। ये देख सकते हैं इन्होंने लकड़ियाँ पटकी हुई हैं, वो सीन नहीं है। ये चूल्हा है सामने किचन का, देखें बड़े ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर चूल्हा था, सुबह यहाँ पर चाय की देगची रखी होती थी, सामने तवे पर पराठे बन रहे होते थे, साग रखा होता था, मक्खन रखा होता था, एक मिट्टी का घड़ा रखा होता था जिसमें लस्सी होती थी। यहाँ पर अम्मा सुबह का नाश्ता बना रही होती थी। यहाँ पर स्कूल के लिए बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर 6-7 बच्चे लाइन से बैठे हुए होते थे और बारी बारी सब नाश्ता करके और स्कूल की तरफ जा रहे होते थे। ये देख सकते हैं क्या ही शानदार सीन है। उसके अलावा घर की तरफ चलते हैं। ये इनका सहन है जो कि 3 से 4 फुट गहराई में जाकर है। यहाँ से फिर घर इनकी रिहाइश का आगाज़ शुरू हो जाता है। ये देख सकते हैं आप। ये हम सहन में उतर चुके हैं। ये टाइलें लगाई गई है और जो जहाँ से पानी जाता था देख सकते हैं आप, अब तो शायद ना जाता हो, ये मिट्टी से बंद हो चुकी है। और यहाँ से बारिश वगैरह का जो भी पानी था, छत का पानी था, नीचे आता था, वो पाइप लगा हुआ है सामने और फिर इसमें जाता था। दैन ये सामने शेड बनाए हुए हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। उस टाइम इतनी डिज़ाइनिंग नहीं होती थी क्योंकि ये वो
दूसरी सीमेंट वाली छत नहीं है, सिंपल है वो, टीआर गार्डर और टाइलों वाली। तो ये देखें जालियाँ बनाई गई हैं। उस टाइम अगर ये कोई जालियाँ लगा लेता था ना फ्रंट पे, तो इसकी क्या बोलते हैं, उसको बहुत पैसे वाला और चौधरी समझा जाता था, क्योंकि जो तमाम चीज़ें थी वो हैंडमेड होती थी। ऊपर भी जालियाँ लगाई थी लेकिन वो टूट चुकी हैं घर पुराने होने की वजह से। ये लाइनें लगाकर पूरी डिज़ाइनिंग की गई है, तो हैंडमेड होता था सारा कुछ। तो ये कोई अगर बाज़ार से ख़रीद के लाकर, क्योंकि ये बाज़ार की बनी हुई है, लगा देता था तो वो बहुत ही अमीर समझा जाता था। ये सामने देख सकते हैं, ये गंदम का स्टोर रूम है। यहाँ पर पूरे साल की गंदम ला के स्टोर की जाती थी। अंदर अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बंद किया हुआ है। तो पूरे साल का जो गल्ला है यहाँ पर स्टॉक कर लेते थे इसमें, और पूरे साल यहाँ से बनवा कर फिर वो बारी बारी जितनी ज़रूरत होती थी वो खाते थे ले जाकर। उसके अलावा अब हम चलते हैं, ये स्टोर रूम है। यहाँ पर जो भी घर की एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी वो यहाँ पर लाकर रख दी जाती थी। ये देख सकते हैं आप, ये बच्चों के झूले पड़े हैं। उसके अलावा ये लोहे की सीढ़ियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये दीवारें भी फट चुकी है मुकम्मल तौर पर, तबाहशुदा है, कश्ता हाली है। और ये जाले वाले लगे हुए हैं, तो यानी कि रियूम्ड हो चुका है मुकम्मल तौर पर घर। ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा ये बल्ब की जगह है, और ये खिड़कियाँ हैं। विंडो बहुत फेमस होती थी, ये सबसे पहले लकड़ी की विंडोज़ होती थी। तो यहाँ पर ये लोहे की सलाखें हैं, उसके बाद फिर वो लकड़ी के वो पल्ले लगाकर ये खिड़कियाँ बनाई गई। ये भी बड़ी शानदार और फेमस हैं, ये भी यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। उस टाइम ये पुरानी ट्यूबें होती थी, आप देख सकते हैं। इस तरह की लाइटें होती थी लंबी लंबी जो लगाई जाती थी। ये एलईडी लाइट या एनर्जी सेवर वगैरह नहीं होते थे। ये देख सकते हैं, ये लोहे की लगी हुई है। तो इस बारे में, इसमें गंदम की कुटाई की जाती थी दलिया बनाने के लिए। हल्की हल्की कुटाई करते थे, तो जो छिलका होता था ना दाने के ऊपर से वो उतर जाता था। फिर दरमियान में जो गूदा होता था उसका दलिया बनाया जाता था। ये भी बहुत फेमस थी। अब पानी भरा हुआ है मुकम्मल तौर पर, ये तबाह हो चुकी है। ये गाइस उस वक़्त की चक्की होती थी जिस पर आटा पीसा जाता था। उसके अलावा चने और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बिजली की जो बड़ी चक्कियाँ होती थी वो नहीं होती थी, ना लोग स्टोर करते थे आटा घर पे लाकर, और बल्कि 2 या 3 दिन का जो आटा होता था इसी पर जो औरतें थी वो बना लेती थी। ना ही वहाँ उस वक़्त मार्केट में आटे के थैले मिलते थे। ये बहुत पुराने और कदीम वक़्त की है। इस बारे में देख सकते हैं आप, साइडों पे इस वक़्त चने पीस रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ दरमियान से जो था वो गला डाला जाता था और साइडों से आटा बन के निकल आता था। ये देख सकते हैं साइडों से निकल रहा है बन के। तो ये बहुत पुराने कल्चर का हिस्सा है, हज़ारों साल पहले, और अभी तक भी मौजूद है किसी घर के अंदर। तो यहाँ पर वैसे ही पड़ी हुई थी, हमने सोचा चलो इसका फ़ायदा ले लेते हैं हम भी थोड़ा बहुत। ये देख सकते हैं, ये मुकम्मल इसका आटा बन चुका है। आप यहाँ पे इस पत्थर के नीचे से आटा बन के निकल रहा है। ये देखें मुकम्मल, जिस तरह से आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी की चक्की में से निकलता है इसी तरह का बिल्कुल बारीक आटा बन गया इसका। यहाँ से आटा बनने के बाद साइडों पे गिर जाता था, तो फिर इसको हाथ से इस साइड से निकाला जाता था। यहाँ पर हमने कपड़ा लगाया हुआ है तो ताकि आटा गिरे ना। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो आटा जमा करते थे साइडों से और यहाँ से निकाल लेते थे, नीचे कोई बर्तन वगैरह रख के। इस तरह आसानी से आटा आपके बर्तन में आ जाता था। ये जगह बनाई गई है आटा निकालने के लिए। ये आई थिंक मिट्टी से बनी हुई है, ये पत्थर है। उसके अलावा एक नीचे पत्थर है जो आटा बनाता है। उसके अलावा ये साइडों पे ये वो क्या कहते हैं, सेफ्टी के लिए ताकि साइडों पे ना गिरे। फिर एक जगह इसको कलेक्ट करके यहाँ से बर्तन में निकाल लेते थे। ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर छत की तरफ जाती हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, छत पक्की करी हुई है, आलमोस्ट कच्ची होती थी तो इन्होंने पक्की करके बनाई हुई है छत। ये देखें, ये इनकी छत का व्यू है।
इंतहाई खूबसूरत यार, बेस्ट व्यू ईवर। क्या ही शानदार, पूरा घर नज़र आ रहा है छत से इनका सामने वाला। तो शाम में मोस्टली यहाँ छत पर आ जाते थे लोग, और असर के बाद यहाँ पर पतंगबाजी होती थी, और उसके अलावा शाम की जो हवाएं वो लेते थे अपने काम काज से फ्री होकर। हाँ तो गाइज़, हमने अपने चने पीस लिए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। तो आज का मकसद आपको पंजाब का देसी कल्चर दिखाना था। तो ये घर बहुत पुराना पड़ा हुआ था, मैंने सोचा यहाँ पे व्लॉग कर लें। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।